हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एग्रीकल्चर MPPAT 2022 के फॉर्म 31 सितंबर से आपके डालना स्टार्ट हो जाएंगे और 15 और 16 अक्टूबर का एग्ज़ाम है। तो बच्चों, उसी के आधार पर हम लेकर आए हैं 50 IMP फैक्ट। जी हाँ बच्चों, 50 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि पशुपालन के हैं। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मुझे यहाँ तक लगता है, यहाँ तक जो IMP फैक्ट हैं, यदि आप पूरे पढ़ लेते हैं तो कम से कम इस 50 में से इस प्रकार के क्वेश्चन है कि कम से कम आपके 5 से कम तो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% मिल सकते हैं। 5 से कम क्वेश्चन नहीं, और लगभग 5 से 10 के बीच में जितने भी आपको क्वेश्चन IMP जो एग्ज़ाम में मिलेंगे, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं। आपको पढ़कर ही ऐसा लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। आपको बिल्कुल लगेगा ये इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है ना? चलिए, तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट बात। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बच्चों, आपका जुनून जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपके अंदर बिल्कुल आप मोटिवेट होना चाहिए। पढ़ने के लिए मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप लोग इस प्रकार से पढ़ें चीज़ों को कि आप एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्वालिफाई कर सकें। आपके नंबर बेहतर होना चाहिए। बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, क्या होगा? डिपेंड करता है बच्चों, किस पर डिपेंड करता है? आपके पेपर किस प्रकार का आता है उस पर डिपेंड। अगर पेपर टफ आता है तो मेरिट बिल्कुल कम जाती है। यदि पेपर जो है सरल आता है तो बिल्कुल मेरिट ऊपर चली जाती है। तो डिपेंड करेगा पेपर पे। आप चिंता ना करें, बस आप मेहनत करते चलें। वही बात है कि मेहनत करते चलिए अच्छी प्रकार से। मैं तो बिल्कुल एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, अगर आपने ठान लिया, यदि आपने ठान लिया है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। बस ठान लो कि बस करना है किसी भी कंडीशन में, और बस मेहनत, जो लगन है, जो जुनून है, उसको ख़त्म मत होने दीजिए आप लोग। ठीक है? जो आपके अंदर जुनून और लगन है उसका पूरा आप लोग उपयोग करिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि प्रॉपर चीज़ें पढ़िएगा, प्रॉपर इधर उधर ना भटकें। प्रॉपर जो आपके पास नोट्स हैं उनको पढ़िए। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिए हैं वो प्राप्त कर सकते हैं हमसे। थोड़ा सा शुल्क दे करके वो अपने नोट्स प्राप्त जरूर कर लीजिएगा। देखो, सिलेक्शन अगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, यदि अब की बार नहीं तो कभी नहीं। अब की बार सिलेक्शन किसी भी कंडीशन में आपको लेना ही लेना है। ये आप सोच कर पढ़ेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना? तो आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जहाँ भी पढ़ रहे हैं, चीज़ों को आप क्लियर तरीके से पढ़ेगा। ठीक है? चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। खलियों में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? जो खलियाँ होती हैं, खली आप लोग जानते हैं कि जो पशुओं के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन का कार्य करती हैं, जिसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। और खलियाँ क्या होता है, सब लोग जानते होंगे कि तेल वाली फसलों से तेल निकालने के बाद बचा हुआ पदार्थ खली कहलाता है। इस बात को सब लोग जानते हैं। विश्व में 100 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का कीर्तिमान एक आपकी गाय है जिसका नाम है होल्स्टीन फ्रीजियन। इस नस्ल स्थापित कर चुकी है। आप लोग सोचिए, 100 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का कीर्तिमान, एक दिन में 100 लीटर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, है ना? आपको विश्वास भी नहीं हो रहा। सही बात है। लेकिन HF एक ऐसी नस्ल है जो कि विदेशी नस्ल है। इसमें एक दिन में 100 लीटर दूध प्राप्त कर लिया गया है। अब ऐसा नहीं कि ये लगातार पूरे अपने ब्यात काल जब तक इसका रहेगा जब तक देती रहेगी, लेकिन नहीं, एक आध दिन इस प्रकार का प्राप्त कर लिया गया होगा, तो उसी को नाम दिया है कीर्तिमान। कीर्तिमान इसने दिया है। बहुत बढ़िया। सानेन जो बकरी है, सानेन दूध देने वाली विश्व प्रसिद्ध बकरी की नस्ल है, इसलिए इसे दूध की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, सानेन जो बकरी है इसे दूध की रानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह दूध आपका बहुत ज़्यादा देती है। इसलिए भारत की सबसे बड़ी बकरी की नस्ल है वो है जमुनापारी। कौन सी है? जमुनापारी। याद रखें, भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली या सबसे बड़ी बकरी के नाम से जानते हैं उसे जमुनापारी। ये भारत में सबसे अधिक दूध देती है। सानेन तो विदेशी नस्ल है, याद रखें। सानेन जो है, जो विदेशी नस्ल है, जो कि स्विट्जरलैंड की है, यहाँ का उत्पत्ति स्थान सानेन का स्विट्जरलैंड माना जाता है। इनसे आपको इसे दूध की रानी कहा जाता है। सींग बड़े, मुड़े हुए, कान बड़े व लटके हुए तथा पिछली टांगों पर बालों का गुच्छा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना।
किसके पैरों पर लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, बालों का गुच्छा पाया जाता है? याद रखना, जमुनापारी जो नस्ल है इसके पैरों पर बड़े बड़े आपके बालों के गुच्छे पाए जाते हैं। ये बड़े बड़े लटके कान, इनको भी आप लोग याद, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इंपॉर्टेंट सभी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ मैं आज तो। बर्बरी, ये 12 बार लिखा है। बर्बरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका का सोमालिया प्रांत है। ध्यान रखना, बर्बरी जो नस्ल है बकरी की, इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस है, कहाँ है? अफ्रीका का सोमालिया प्रांत। इसके बाद नेक्स्ट है पश्मीना। पश्मीना बाल कश्मीरी व मोहेर बाल अंगोरा नस्ल से प्राप्त होते हैं। ये दोनों आपकी बकरियों की नस्ल हैं। जैसे पश्मीना कौन सी नस्ल प्राप्त होता है? कश्मीरी से। और मोहेर किससे प्राप्त होते हैं? अंगोरा नस्ल से। दोनों नाम आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बकरी की कौन सी नस्ल एक ब्यात में 2 बच्चे देती है? तो याद रखें, बर्बरी जो बकरी है जिसका हम पढ़ रहे थे अभी उत्पत्ति स्थान सोमालिया, ये एक बार में हमेशा 2 बच्चे पैदा करती है, कभी कभी 3 भी करती है, थोड़ा सा याद रखें आप लोग। बकरी की कौन सी नस्ल दूध की रानी कहलाती है? अभी आपको बता ही चुके हैं, बकरी की नस्ल है सानेन, इसका उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। इसे दूध की रानी, मिल्क ऑफ क्वीन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बकरी की कौन सी नस्ल के नर और मादा दोनों को दाढ़ी पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सानेन जो बकरी है इसके नर में भी और मादा में भी, दोनों में आपकी दाढ़ी पाई जाती है। विशेष याद रखें, दाढ़ी मतलब नीचे बाल रहते हैं सानेन बकरी में। इसके बाद हम आगे बात करें, जैसे बकरी की एंग्लो न्यूबियन होना चाहिए। एलो न्यूबियन नस्ल को जर्सी गाय भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बकरी की एक एलो न्यूबियन नस्ल है जिसको जर्सी गाय भी कहा जाता है। दूध एवं मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। दूध भी इससे मिलता है और मांस भी इससे मिलता है, इसलिए याद रखें जर्सी गाय के नाम से किस बकरी की नस्ल को जाना जाता है? तो ये एलो न्यूबियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं, मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की ऊन को यूरोपियन देशों में क्या कहते हैं? जोरिया। मारवाड़ी जो नस्ल है ये राजस्थान के लगभग जोधपुर आदि इन जिलों में, आपके जैसलमेर उन क्षेत्रों में पाई जाती है। और इसको यूरोपीय देशों में, भेड़ है जनरली, इसके यूरोपीय जो देश हैं वहाँ पर इसको जोरिया, मतलब इसकी ऊन को जोरिया के नाम से जाना जाता है। ऊन को, ऊन ध्यान रखें, ऊन वूल। भेड़ की मारवाड़ी नस्ल के ऊन, मांस व दूध तीनों ही उत्तम श्रेणी के होते हैं। ध्यान रखना, भेड़ की जो मारवाड़ी नस्ल होती है इसे ऊन भी, मांस और दूध तीनों ही उत्तम श्रेणी के होते हैं। शरीर का रंग सफ़ेद परंतु आँखों के चारों ओर भूरे रंग का घेरा विशेषकर मगरा नस्ल की विशेषता है। शरीर का रंग कैसा? सफ़ेद परंतु आँखों के चारों भूरे रंग का घेरा किसकी विशेषता है? भेड़ की मगरा जो नस्ल होती है उसकी है विशेषता है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करते हैं, नाक के दोनों ओर भूरे रंग की धारियां भेड़ की कौन सी नस्ल की विशेषता? तो याद रखें पुंगल। पुंगल जो भेड़ की नस्ल होती है इसके नाक के दोनों ओर भूरे रंग की धारियां पाई जाती हैं। विशेष याद रखना, ये पुंगल नस्ल की मुख्य विशेषता है। याद रखना, जो मुख्य क्वेश्चन है वही मैं लेके आया हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, IMP है, रट लीजिए आप लोग इनको। तो शरीर मध्यम आकार, त्वचा का रंग गुलाबी, कान छोटे मुड़े हुए भेड़ की कौन सी नस्ल की विशेषता है? तो याद रखें ये भी आपकी मगरा नस्ल की विशेषता है। चेहरे पर हल्के भूरे निशान, कान बड़े, पत्तीनुमा भेड़ की किस नस्ल की विशेषता है? तो याद रखें नाली की। देखो पत्तीनुमा कान, ये विशेष याद रखें, कान बड़े व पत्तीनुमा, पतले पतले कान होते हैं। आपकी नाली भेड़, जो नाली भेड़ होती है इसकी सबसे बड़ी ये विशेषता है। लंबे कान, गर्दन, पूंछ व पैर किस नस्ल की विशेषता है? तो याद रखें लंबे कान, गर्दन, पूंछ और पैर किस नस्ल की विशेषता है? सोनाड़ी भेड़ की विशेषता है। भारतीय भेड़ सर्वाधिक लंबी नस्ल है नेल्लोरी। याद रखें, नेल्लोर जो नस्ल है भारतीय है और भेड़ की सर्वाधिक लंबी ध्यान रखें, लेंथ में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? इसका नाम है नेल्लोर, विशेष याद रखें। इसके बाद शरीर बड़ा, भारी व ऊंचा तथा रोमन नाक, विशेष याद रखें, रोमन नाक कई बार पूछा गया है। भेड़ की किस नस्ल की विशेषता है? तो जैसलमेरी। वैसे रोमन नाक जमुनापारी जो नस्ल है, जमुनापारी बकरी की नस्ल है, बल्कि वो तो ये भेड़ की नस्ल है। याद रखें दोनों की रोमन नाक, जैसलमेरी भेड़ की और जमुनापारी बकरी की। प्रतिकूल वातावरण के प्रति प्रतिरोधक भेड़ की नस्ल नागौरी। याद रखें प्रतिकूल वातावरण, प्रतिकूल मतलब उसके अनुकूल वातावरण ना हो तब भी वह उस जलवायु में अपना जीवन यापन कर सके, तो नागौरी नस्ल है। सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन, सर्वोत्तम गुणवत्ता की ऊन भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त हुई? तो मैरिनो। मैरिनो आपकी जो स्पेन की नस्ल है, कहाँ की है?
स्पेन इसका उत्पत्ति स्थान है। तो ये नस्ल की ऊन सर्वाधिक बेस्ट मानी जाती है, सबसे बेस्ट जो नस्ल आपकी सर्वाधिक अच्छी ऊन, बेहतर ऊन जो होती है वो मेरिनो नस्ल की होती है। और मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस कहाँ है? स्पेन। कई बार पूछा गया, याद रखना, कंफ्यूज में हो जाना मेरिनो और सानेन में। सानेन बकरी है जो सर्वाधिक दूध देती है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन करती है, मिल्क की रानी सानेन को कहते हैं। सबसे अच्छी ऊन की बात करें तो ऊन मेरिनो की है, इसका उत्पत्ति स्थान स्पेन है। ठीक है, ये भेड़ की नस्ल है। वो भेड़ की सबसे लंबी नस्ल वैसे भारत की तो नेल्लोर है, लेकिन अगर दुनिया की बात करें तो वो है लिंकोनन। कौन सी है? लिंकोनन जो नस्ल है भेड़ की सर्वाधिक लंबी नस्ल है। पेल्ट उत्पादन हेतु भेड़ की सर्वोत्तम नस्ल है कराकुल। पेल्ट आपके क्या होता है? छोटे छोटे भेड़ के जो बच्चे होते हैं उनसे जो पेल्ट प्राप्त होता है जनरली वो आपकी कराकुल नस्ल, इसे सबसे अच्छा पेल्ट प्राप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर बिहार में लगता है, ध्यान रखें। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में लगता है, विशेष याद रखें आप लोग। बात करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपके और क्वेश्चंस की। भारी शरीर तथा ढीली त्वचा के कारण लोला उपनाम से जाने वाली गाय की नस्ल है साहिवाल। आप सब लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारी शरीर होता है, ढीली त्वचा होती है, उसके कारण लोला के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है साहिवाल गाय की नस्ल। सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कॉकरेज। सब लोग जानते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। सवाई चाल के नाम से कौन सी गाय प्रसिद्ध है? तो याद रखें कॉकरेज, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। गरीबों की गाय के नाम से विख्यात गाय की नस्ल कौन सी है? तो याद रखें राठी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता है पशुपालन के लिए, याद रखें। गरीब की गाय के नाम से विख्यात राठी नस्ल है। गाय किस नस्ल के कान लंबे, लटके हुए, मुड़े हुए, पत्ती के समान गिर, विशेष याद रखें आप लोग। भारतीय नस्लों में गाय की सर्वाधिक भारी नस्ल है कौन सी? कॉकरेज, याद रखें। भारतीय नस्लों में गाय की सर्वाधिक भारी नस्ल कौन सी है? कॉकरेज। गाय की कौन सी नस्ल के सींग छुरी जैसे परंतु हरियाणवी नस्ल के मिलती जुलती है? उसका नाम है कोसी। कौन सी नस्ल है? कोसी, विशेष याद रखें आप लोग। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पढ़कर ही इस चीज़ महसूस हो रही होगी कितने आईएमपी क्वेश्चन है। बच्चों अच्छी प्रकार से इनको याद रखें आप लोग, कंफ्यूज बिल्कुल आपको नहीं होना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे, बात करते हैं हम नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बच्चों पशुओं में खुरैरा करने से पशु की सफाई रहती है, बाल मुलायम, चमकदार, रक्त संचार, वृद्धि, स्वच्छ दूध उत्पादन में सहायता मिलती है। खुरैरा सब लोग जानते हैं, ये ब्रुशनुमा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम पशु की साफ सफाई, किलनी, पिस्सू, चूहा आदि को दूर करने के लिए करते हैं। गाय में सुखाई मतलब दो अवकाश सबसे उपयुक्त है। सब्जी में गाय का धोना बंद कर देते हैं, सही बात है, मतलब दूध निकालना बंद कर देते हैं जब गाय के जो गर्भावस्था में रहती है। तो गर्भावस्था जिसे ब्याने से गाय को 2 महीना पहले, गाय के ब्याने से 2 महीना पहले उसका दूध निकालना बंद कर देते हैं। इस पीरियड को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? सुखाई पीरियड या सुखाई अवकाश जनरली बोला जाता है, सूखी अवस्था। उद्देश्य क्या होते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? गाय की स्वास्थ्य की रक्षा, दुग्ध क्षरण ग्रंथियों को आराम, शरीर में पोषक तत्वों का एकीकरण, भ्रूण का उचित वृद्धि, ब्याने के बाद अच्छा दूध उत्पादन मिल सके, इसलिए हम लोग गाय को दूध निकालना ब्याने से 2 महीने पहले इसलिए करते हैं। ठीक है। पशुओं में मिल्किंग, दूसरे जानवर का दूध पीना एक बुरी आदत है। मिल्किंग जो होती है, दूसरे जानवर का दूध पीना है तो एक बुरी आदत है, पशुओं में मिल्किंग बोला जाता है इसको। भैंस में औसत दुग्ध काल 270 दिन का होता है, मतलब भैंस जो होती है 270 दिन तक दूध देती है, लेकिन परंतु जो मुर्रा भैंस होती है इसका आपका दूध जो देती है वो 300 दिन का। अपना ब्यात काल कितने दिन का होता है? 300 दिन का ब्यात काल होता है मुर्रा का, गर्भावस्था काल नहीं, ये ध्यान रखना, ये दुग्ध काल है। जब तक वो दूध देती है 300 दिन देती है मुर्रा, बाकी भैंसें 270 दिन देती है, तो 1 महीना ज़्यादा देती है, ध्यान रखें आप लोग। भैंस की सबसे भारी नस्ल जाफराबादी, छोटा हाथी के नाम से जानते हैं इसको। भैंस की जो भारी नस्ल है जिसका नाम है जाफराबादी, इसको किस नाम से जानते हैं? छोटे हाथी के नाम से। गायों में लात मारने की आदत, पैरों की रस्सी बांधकर या किकिंग ट्रैप इसको बोलते हैं, किकिंग ट्रैप से रोकते हैं। ऐसे बांधते हैं ना, पैर बांध लेते हैं जब जाके दूध निकालते हैं, उसको किकिंग ट्रैप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? किकिंग ट्रैप से रोकते हैं। गायों में चाटने की आदत खनिज लवणों की कमी के कारण होती है। गाय जो चाटती है, आपको पता है, आप पास पहुँच जाए आपको भी चाटने लग जाए, बछड़े को तो चाटती है। अतः 40 से 50 ग्राम साधारण नमक तथा 50 से 60 ग्राम हड्डी का चूरा प्रतिदिन उस गाय को देना चाहिए, जिससे उसको जो है खनिज लवण की पूर्ति हो सके। बढ़ेंगे आगे।
पशुओं में प्रजनन के लिए ब्रीडिंग क्रेट का प्रयोग करते हैं। प्रजनन के लिए किसका? ब्रीडिंग क्रेट होती है, उसका उपयोग किया जाता है। मुर्गियों में अंडे देने की शुरुआत 6 महीने में। मुर्गी जब 6 महीना की होती है तो अंडा देना प्रारंभ कर देती है। हे में शुष्क पदार्थ व नमी की मात्रा 85% शुष्क पदार्थ और 15% नमी की मात्रा होती है, विशेष याद रखें। हे तो आपने पढ़ा ही होगा, 12th में मालूम होगा आपको, साइलेज और हे। पशुओं में नाथ डालने के लिए उपकरण बुलनोडरिंग होता है। वैसे बुलनोज पंच होता है जनरली। पशुओं में नाथ डालने के लिए जो उपकरण होता है, नाथ जो नाक में पहचानी जाती है सांड के जनरली, तो क्यों पहनाई जाती है? कि उसको कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रण किया जा सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया जा सके, ले जाया जा सके, ठीक है ना। तो नथ जो पहनाते हैं जनरली, तो छेद करते हैं पहले नाक में, तो बुलनोज पंच होता है उसके द्वारा, और बुल स्टॉप नाथ को बोलते हैं। पशु प्रतिदिन जुगाली करते हैं 8 घंटे। जुगाली करना आप जानते हैं, रूमिनेशन, रूमिनेंट जो किया जाता है। पशु जो भी भोजन करता है फिर उसको पचाने के लिए पशु उस भोजन को रूमेन में से दोबारा मुंह में लाता है और उसको चबाता है, तो उस क्रिया को हम लोग जुगाली करना कहते हैं। और पशु पर डे 8 घंटा जुगाली करता है। मुर्गी के मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध नस्ल है व्हाइट कॉर्निश। याद रखें, व्हाइट कॉर्निश जो नस्ल होती है ये मांस के लिए विश्व प्रसिद्ध नस्ल है। किसके लिए? मांस के लिए। और अंडे के लिए कौन सी आपको पता होगा? बताइए। व्हाइट लेग हॉर्न, ये सबसे ज़्यादा अंडा देती है इस दुनिया में। उसी प्रकार से सबसे अच्छा मांस प्राप्त होता है व्हाइट कॉर्निश से। आप लोग विशेष याद रखना है इसको। पशु की लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो पशु की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सब जानते हैं, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। जो हमारी लार में भी टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। किस नस्ल की बच्चियाँ जल्दी ही युवा हो जाती है? तो जर्सी नस्ल की। जर्सी जो गाय की बच्चियाँ होती है ये जल्दी युवा अवस्था में आ जाती है और जल्दी ही ये आपके क्या होती है? प्रजनन के लिए योग्य हो जाती है। गाय की नस्ल जो कोसी नाम से भी प्रचलित है, जिसको मेवाती नाम भी कहते हैं। गाय की मेवाती नस्ल को कोसी भी कहा जाता है। विशेषता 2 नाम है। ऊँट में फैलने वाली प्रमुख बीमारी सर्रा। प्रति ऊँट आवास के लिए जगह की अवस्था 770 से 100 वर्ग फीट। ऊँट तो सर्रा बीमारी जरूर याद रखें, ऊँट की इम्पोर्टेंट है। मुर्गी के मांस को सफ़ेद मांस व अन्न को लाल मांस कहते हैं। मुर्गी के मांस को वाइट मांस व अन्न जिसका भी मांस होता है उसे लाल मांस के नाम से जाना जाता है। ऊँट तो सिलेबस में नहीं है, आई थिंक क्या है, मुझे कंफर्म नहीं है। ऊँट सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में ऊँट नहीं है ना। फिर सर्रा बीमारी का तो क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिए, एक आधी क्वेश्चन है उससे। तो इसके बाद हम बात करते हैं मुर्गी। अच्छा, सर्दियों में दही जमने की इंक्यूबेशन अवधि 8 से 10 घंटे होती है। सर्दियों में जो दही जमता है आपको पता है 8 से 10 घंटे में जम जाता है। इसके बाद पशु प्रजनन द्वारा पशु विकास हेतु 1990 में गोपाल योजना शुरू हुई। याद रखें, पशु प्रजनन के लिए अच्छा डेवलपमेंट हो सके पशु का, उसके लिए एक योजना चलाई गई 1990 में, जिसे गोपाल योजना नाम दिया गया। विशेष याद रखें, गोपाल योजना कब शुरू हुई? 1990 में। एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधियाँ जैसे कौन कौन सी हैं? पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। आपने देखा होगा कि ये आपकी एंटीबायोटिक होती हैं, जो कि प्रतिजैविक मतलब ये जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं हमारी बॉडी में, हमारी पशु की। धावन पदार्थ के दाहक होने के कारण डेयरी के बर्तनों को हाथ से धोने के काम नहीं लाते, केवल कांच की बोतलों या यंत्रों को धोते हैं, जैसे कास्टिक सोडा, दाहक सोडा है, याद रखें आप लोग। कत्थई रंग का विशेष गंध वाला तरल औषधीय पदार्थ जैसे पानी में घोलने पर सफ़ेद रंग हो जाता है, फिनाइल होता है। कौन सा होता है? फिनाइल। मादा पशु को गर्भित करने का सर्वोत्तम समय मध में आने के 12 से 18 घंटे के बीच। विशेष याद रखें, मादा पशु को गर्भित कराने का जो बेस्ट समय होता है वो जब मध काल में आ रही हो, तो 12 से 18 घंटे का बीच का समय, उस समय उसको गर्भित कराया जा सकता है। बछड़ी या पाड़ी का प्रजनन योग्य उम्र 3000 किलोग्राम वजन एवं 3 वर्ष की उम्र होना। 3300 किलोग्राम क्या लिखा है? 300 केजी होना चाहिए। 3000 थोड़े ना बहुत, 3000 तो मतलब 30 क्विंटल वजन थोड़े ना होता। एक जो पाड़ी होती है उसका लगभग वजन अगर 300 किलोग्राम हो गया, लगभग 3 क्विंटल के लगभग हो गया है, तो उसको प्रजनन के लिए योग्य हो चुकी है। लगभग उसकी उम्र 3 वर्ष होना चाहिए। और गर्भ की पुष्टि करने की सर्वोत्तम विधि है रेक्टल पाल्पेशन। एक मेथड होता है, रेक्टल पाल्पेशन के द्वारा हम गर्भ की पुष्टि कर सकते हैं कि गर्भधारण गाय या भैंस ने कर लिया है या नहीं किया है। अब रेक्टल पाल्पेशन होता है, अब इसकी डिटेल जानने के लिए वीडियो आपको थ्योरी में जानना पड़ेगा। सिटी गोट के नाम से प्रसिद्ध बकरी बर्बरी। विशेष याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिटी गोट के नाम से प्रसिद्ध बकरी है बर्बरी। इसको शहरी बकरी मतलब हिंदी में शहरी बकरी और हिंदी में इंग्लिश में इसको सिटी गोट कहते हैं, क्योंकि इसको बाजार में पाला जाता है, इसलिए ये अपने खूंटे पर ही चरना पसंद करते हैं जनरली। बकरी की नस्ल जो 12 से 15 माह में ब्याती है, एक बार में 2 बच्चे, बर्बरी आपको पहले ही बता चुका हूँ।
आगे यदि हम लोग बात करते हैं कुक्कुट पालन में शामिल मुर्गी भी आती है, बतख, कल, हंस, गिनी, कुक्कुट, बटेर, ये सब आते हैं कुक्कुट पालन में। आप ये नहीं कह सकते कि कुक्कुट पालन में से मुर्गी आती है ना, बतख, हंस, गिनी, कुक्कुट व बटेर भी आती है। कुक्कुट पालन में 90% भाग मुर्गियों का है, ध्यान रखें बिल्कुल, क्योंकि 90% मुर्गियाँ ही हैं। ये बतख है, इनको कम पालते हैं लोग, कुक्कुट पालन में मुर्गियाँ ही सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं। जंगली मुर्गी का जंतु विज्ञान नाम गैलस गैलस। भारत में सर्वाधिक पाली जाने वाली मुर्गी है व्हाइट लेगन, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली नस्ल है। भारत में प्रति व्यक्ति अंडों की उत्पादन 40 अंडे, अब तो 55 हो गई है, याद रखें ज़्यादा बढ़ गई है। ब्रॉयलर्स की कितनी आयु पर बेचना चाहिए? ब्रॉयलर्स को 6 से 8 सप्ताह। अच्छा, ब्रॉयलर्स क्या होता है? ब्रॉयलर 6 से 8 सप्ताह मतलब जब इसका मांस बहुत अच्छा होता है। मांस के लिए पाले जाने वाले आपके जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको ब्रॉयलर्स कहा जाता है जनरली। न्यूकैसल रोग का दूसरा नाम रानीखेत। रानीखेत बीमारी आपको पता है न्यूकैसल रोग के नाम से जाने जाती है। इसको इंग्लैंड में सन 1928 में न्यूकैसल नामक स्थान पर देखा गया, इसलिए इसका नाम न्यूकैसल पड़ा। और भारत में इसको उत्तराखंड राज्य में रानीखेत नामक स्थान पर देखा गया, इसलिए इसका नाम रानीखेत है। दूध निकालने हेतु गाँव में ली जाने वाली छोटे मुंह की बाल्टी डमडपेल कहलाती है। फसल उत्पादन पशुपालन एक साथ कहलाता है मिश्रित कृषि। ये जनरल चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये थे आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद मैंने की है आपसे कि इसमें बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन मैंने रखे और आप लोग इनको अच्छी प्रकार से अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है तो उम्मीद करता हूँ 8-5 क्वेश्चन तो पक्का मिलना है इनमें से। आपको पता है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी किसी बच्चों को नोट्स चाहिए तो हमसे वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।